एक सेंटेंस को जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है, आज इसी को सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें है क्या। आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में होता है यही कि किसी भी प्रकार का जो सेंटेंस होता है, अगर वह इंट्रोगेटिव दिया है तो असर्टिव में चेंज करवाता है, या असर्टिव में दिया है तो इंट्रोगेटिव में चेंज करवाता है। इस तरह की कंडीशन आपके क्वेश्चन में चलती रहती है। लेकिन जो सेंटेंस आपका सिलेक्ट किया गया है, यह सेंटेंस बहुत बेहतरीन सेंटेंस है, कॉम्पिटिटिव तो है ही है और आपके सिलेबस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो मुझे लगता है असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने का सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट इस सेंटेंस को सीखेंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, आपको मैंने नियम क्या बताया था। नियम ये बताया था कि जो ये पहला वर्ड है वो जब इसको आप असर्टिव में चेंज करने जाएंगे, असर्टिव का नियम ही होता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट को या वो रिप्लेस जो करता है वह आपका रिप्लेस करता है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी या एवरीवन, ये वो उसको रिप्लेस करता है। रूल्स आपको पढ़ाया गया है कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव में जब आप बनाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे और पॉजिटिव सेंटेंस में सबको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगती है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यदि नहीं लगती है तो नहीं आएगी, मेन वर्ब आएगी। तो जो लोग ध्यान से देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा ये डज नॉट लिखा गया है और डज नॉट का मतलब होता है टेंस के हिसाब से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव ही नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि उसमें मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। फिर होता क्या है, उसमें मेन वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है और उस मेन वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट व्यवस्थित करना पड़ता है। व्यवस्थित करने का मतलब इस चीज से है कि सब्जेक्ट सिंगुलर अगर है तो उसकी जो वर्ब होगी ना वह भी सिंगुलर फॉर्म में होगी, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में है तो उसकी वर्ब जो रखी जाएगी या सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब एग्री करेगी वह आपकी प्लूरल फॉर्म की वर्ब एग्री करेगी। ये आपका रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिसको आप जानते हैं। तो हमको अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है क्योंकि नेगेटिव से हम पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती ही नहीं। अब क्या करना है, तब हमको यहाँ जो वर्ब है वो फोकस है, उसी फोकस वर्ब को यहां हम लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोकस जो वर्ब है उसको एजिट फॉर्म में आप नहीं लिख सकते क्योंकि एवरीबॉडी सिंगुलर के रूप में आता है, तो यहां जो वर्ब है उसको आप सिंगुलर बनाएंगे क्योंकि दुनिया में जितनी वर्ब होती है बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होती है। तो ये ना जान देख रहे हैं कि इसमें एस लगा तो ये प्लूरल में है या इस टाइप की है। ये वर्ब जो है आपके प्लूरल फॉर्म में है, इसको हमको सिंगुलर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे नाउन को आप यस या ईएस या आईईएस या वीईएस या और भी रूल्स के तहत सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, वैसे जो वर्ब है हमारे यहाँ उसको प्लूरल से सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर क्यों बनाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी इसको क्या करेगा, एग्री करेगा, सिंगुलर वर्ब एग्री करेगी। अब बात आ गया कि हमको फोकस का यहां पर जो फोकस है इसका सिंगुलर फॉर्म जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, पोसी होता है। क्या होता है? यही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है मैं जानबूझ करके लिखा था यूएस आई में चेंज होता है। बहुत बेहतरीन रूल्स आप सीख रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी वर्ब हो या नाउन, एक नाउन का मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे रेडियस है
ये नाउन फॉर्म में है, तो नाउन फॉर्म में इसको ये आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है, और आप क्या करेंगे जब इसका प्लूरल फॉर्म मॉडिफाई करेंगे तो आप रेडी लिख करके यूएस को आई बनाएंगे, मतलब डबल आई हो जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाता है। तो ये नाउन है तो प्लूरल बनता है, जो यूएस होता है वो आई में चेंज होता है। ठीक उसी तरह से जब वर्ब होती है तो आप प्लूरल से सिंगुलर बनती है, तो रूल्स वही होता है। जो एस या ई एस या आई एस या वी ई एस या जो यहाँ कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं कि लास्ट में अगर किसी भी वर्ब के यू एस रहता है तो वह आई में चेंज होता है, जब उसको क्या बनाएंगे हम सिंगुलर में बनाएंगे, और नाउन हो जाएगा तो प्लूरल बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पोसी हो जाएगा। और फिर अगला पॉइंट, अच्छा अगले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, ऑन हिज स्टडी हो जाएगा, और अब ये फुल स्टॉप रहेगा। अब इसमें देखेंगे आप जो सेंटेंस बनकर आपका तैयार हुआ है, यह सेंटेंस आपका असर्टिव और पॉजिटिव का है, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव में ही बनाना पड़ता है। कैसे पता है पॉजिटिव है, क्योंकि नॉट नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। दूसरा काम, यहाँ जो वर्ब लगी हुई है सिंगुलर वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगी है। आधे लोग कुछ समझ में यही नहीं आएगा ये सिंगुलर कैसे हुआ है, तो मैंने रूल्स भी समझा दिया आपको और एग्जाम्पल भी समझा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फिलहाल वर्ब मैंने थोड़ा कठिन ले लिया, कोई दूसरी वर्ब आपको मिल सकती है, एक आप खुद करके चेंज करके दिखाएंगे हमको, और मैं यहाँ उस एग्जाम्पल को लिख देता हूँ। Who does not like money, who doesn't like money, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप उसको असर्टिव में चेंज करेंगे और चेंज करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और हम उसको चेक करके आपको बता देंगे कि आपने करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।